तो मैंने पहले ही कहा कि आपके मन में प्रश्न अवश्य उठेगा कि नर्मदा मैया का विवाह, जब हम कौमारी रूप में मैया की पूजा करते हैं तो फिर नर्मदा मैया का विवाह कैसे हुआ? नर्मदा मैया के 4 विवाहों का वर्णन आता है शास्त्रों में। एक नहीं, माता नर्मदा के 4 विवाह हुए। लेकिन अब यह जो प्रश्न है आपके मन में और ज्यादा खोलने लग जाएगा गणित की भांति कि 4 विवाह। हम तो आज तक कुमारी ही समझते आए मैया को, है, हम तो कन्या के रूप में पूजन करते आए मैया का, लेकिन महाराज जी करे 4 विवाह। तो यह जो आपके मन में प्रश्न उथल-पुथल कर रहा है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको तब दूंगा जब मैया के 4थे विवाह का वर्णन करूंगा। तब तक इस प्रश्न को अपने मन में, मस्तिष्क में घुमाते रहो। तब तक इस प्रश्न के भंवर में खोए रहो। जब मैया का 4था विवाह की कथा मैं कहूंगा, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मैया के 4 विवाह हुए हैं, फिर भी मैया को कन्या के रूप में क्यों पूजा जाता है, फिर भी मैया को कुंवारी के रूप में क्यों पूजन किया जाता है। और यह जब अमरकंटक में हम लोग पहुंचेंगे कथा के माध्यम से, मानसिक कथा के माध्यम से, तब इस कथा का मैं आपको अवश्य उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो आप यहाँ से रामपुरा से आगे बढ़ेंगे। अब रामपुरा की कथा आपने सुनी। रामपुरा से आप आगे बढ़ेंगे तो अर्जुनेश्वर नाम का स्थान है। सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम के जो राजा हुए, उन्होंने, उनकी यह आर्केड स्थल था, यहाँ पर वो शिकार खेलने के लिए आते थे। यह अर्जुनेश्वर, यहीं पर जिन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को स्थापित किया, भगवान भोलेनाथ की दिव्य तपस्या की, इसलिए शिवलिंग का नाम पड़ा अर्जुनेश्वर। बड़ा ही दिव्य स्थान है। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे आप तो धर्मेश्वर, और धर्मेश्वर से आगे आपको पड़ेगा बहुत ही दिव्य स्थान लुंकेश्वर नाम। लुंकेश्वर नामक स्थान वह है जहां भस्मासुर नामक दैत्य के भय से भगवान भोलेनाथ आकर के छुपे थे। बुंदेली भाषा में लुक माने होता छुपना, और लुंकेश्वर यानी जहां पे छुपे भगवान भोलेनाथ। लुंकेश्वर नामक स्थान पर भगवान भोलेनाथ भस्मासुर के भय से 4 स्थानों पर छुपे। नर्मदा मैया के किनारे ही वह 2 स्थान है लुंकेश्वर नाम के, जिसकी पहली कथा मैं अभी आपको कह रहा हूं, आगे दूसरी कथा आएगी। और भारतवर्ष में अन्यत्र भी 2 स्थान हैं जहां भोलेनाथ भस्मासुर के भय से छुपे। भस्मासुर नाम का राजा था, दैत्य था। इसने भगवान भोलेनाथ का तप किया और वरदान मांगा कि प्रभु, मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वह व्यक्ति भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो भोले वाले, समझे नहीं होने वाला क्या है। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, तथास्तु, तुम जिसके सिर पे भी हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। साथ में माता पार्वती खड़ी हुई। अब तो भस्मासुर का दिल आ गया माता पार्वती पर, इसका तो माता पार्वती पर एकदम से मन आ गया, और इसने कहा कि यदि भोलेनाथ भस्म हो जाए तो पार्वती मेरी। भगवान भोलेनाथ के सिर पर ही हाथ रखने के लिए बढ़ाया। भोलेनाथ ने सोचा कि अब तो हमको भी भस्म होना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या के वरदान को, हम प्रभाव को हम मिटा नहीं सकते। तो वहां से भागे हैं और लुंकेश्वर में आके छुपे। लुंकेश्वर नाम का स्थान पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान ने यहाँ पर निवास किया, स्थान किया। लुंकेश्वर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो धनेश्वर नाम का स्थान पड़ता है। धनेश्वर में राजा कुबेर ने तपस्या की, भगवान भोलेनाथ की तप किया, माता नर्मदा मैया का पूजन किया, धनेश्वर कहलाया। धनेश्वर से आगे चलेंगे, जटेश्वर नाम का स्थान पड़ेगा, और जटेश्वर से आगे एक बड़ा ही दिव्य स्थान पड़ता है मांगरोल गांव। मांगरोल गांव मंगलेश्वर स्थान। मांगरोल गांव कौन सा है? मंगल को जब ग्रहों में जगह नहीं मिल रही थी, ग्रहों की श्रेणी में, तो मंगल ने इसी स्थान पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ का तप किया, और उस तप के प्रभाव से मंगल को ग्रहों में, नव ग्रहों में स्थान मिला। मंगल
केतु, बुध और शनि, यह जो 3 ग्रह हैं, इन 3 ग्रहों को मंगल, केतु, बुध और शनि, यह जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों की श्रेणी में जब स्थान नहीं दिया जा रहा था, तो इन्हीं चारों ग्रहों ने मैया नर्मदा के तट पर बैठ करके तप किया है भगवान भोलेनाथ का। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन चारों को नवग्रह में स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज भी ऐसा प्रभाव है कि अंगारक चतुर्थी, अभी जो बीत गई है, पिछली चतुर्थी जो मंगलवार के दिन थी, उसको अंगारक चतुर्थी कहते हैं। अंगारक चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आकर के नवग्रह पूजा करते हैं, उनके नवग्रहों की शांति हो जाती है और नवग्रहों की पीड़ा से उनको अवश्य शांति मिलती है जीवन भर। ऐसा यह दिव्य स्थान है। और यहाँ गांव से आगे बढ़ेंगे जब आप, तो गांव पड़ेगा बद्री केदारेश्वर। बद्री केदारेश्वर महर्षि पाराशर की तपस्थली रही है। महर्षि भगवान वेद व्यास के पिता ऋषि पाराशर ने यहाँ पर तप किया और भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया व्यास के पुत्र के जन्म का। तो व्यास जी जो पाराशर के घर पे जन्मे हैं, उनके जन्म का वरदान पाराशर जी को इसी जगह पर भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हुआ। बद्री केदारेश्वर, यहाँ महर्षि पाराशर ने तपस्या करी। यहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे तो स्थान आएगा तेजोनाथ। तेजोनाथ है, ये तेजोनाथ स्थान क्या है? तो कार्तिकेय और भगवान ब्रह्मा जी की संवाद स्थली है। भगवान ब्रह्मा जी में भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय में शास्त्रार्थ हुआ एक बार। उस शास्त्रार्थ के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी के तेज से एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ। वह शिवलिंग तेजोनाथ कहलाया। क्यों? ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुआ, इसलिए वह शिवलिंग कहलाया तेजोनाथ। तेजोनाथ में दर्शन करके जब परिक्रमार्थी आगे बढ़ता है तो आगे वानरेश्वर नाम का स्थान आएगा। ग्राम जिगौर में वानरेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, जीमुतेश्वर, मच्छकेश्वर, हनुमंतेश्वर, ऐसे दिव्य स्थान आएंगे। और गांव आएगा पोईकोटरा। पोईकोटरा नरखाड़ी नामक गांव बहुत सुंदर आएगा। यहां तक का जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र तीर्थों से भरा पड़ा। रामेश्वर है, लक्ष्मणेश्वर है, जिमुतेश्वर है, मक्षकेश्वर है, हनुमंतेश्वर है, ऋक्षकेश्वर है। इस स्थान में जगह जगह भगवान श्री राम के गणों ने, भगवान श्री राम के समूह के वानरों ने सबने तप किया। अब ऐसा क्यों किया, इसकी भी एक दिव्य कथा प्राप्त होती है। एक बार हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर के, प्रभु मैं बहुत दिन से आपकी सेवा में हूँ, आज मुझे थोड़ी आज्ञा चाहिए, मैं अपने इष्ट और जिनका मैं अंश का अवतार हूँ, उन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश जाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी और हनुमान जी कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाने लगे। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ की सभा में प्रवेश करने के उद्यत हुए, तो नंदीश्वर ने हनुमान जी को रास्ते में ही रोक दिया। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे दर्शन करने। नंदीश्वर ने कहा कि भोलेनाथ की आज्ञा से ही आपको दरवाजे पर रोका गया है। हनुमान जी पूछने लगे प्रभु भोलेनाथ की आज्ञा ऐसी क्यों हुई? नंदीश्वर बोले क्योंकि आप ब्रह्म हत्यारे हो। ब्रह्म हत्यारे को भगवान भोलेनाथ की सभा में, भगवान भोलेनाथ के मंडल में भगवान भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले मैं ब्रह्म हत्यारा कैसे हुआ? मैंने तो कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, किसी ब्राह्मण का वध नहीं किया। नंदीश्वर बोले कि आप ध्यान करिए, जब रावण का वध किया था, उस रावण को वध करने वाली सेना में आप प्रमुख।
वध तो भगवान श्री राम ने किया, लेकिन थे तो आप भी साथ में, तो वह ब्रह्म हत्या का पाप आपको भी लगा है। और जब तक उस ब्रह्म हत्या के पाप का प्रक्षालन नहीं हो जाएगा, आपको भोलेनाथ की सभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। हनुमान जी पूछ रहे थे कि महाराज फिर मेरी हत्या का, ब्रह्म हत्या का प्रक्षालन कैसे हो यदि मैंने ऐसा किया? श्री नंदकेश्वर ने कहा कि हे प्रभु, आप नर्मदा नदी के तट पर जाकर के तप करो, उस तपस्या से आपका यह ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाएगा। हनुमान जी वहां से तुरंत सीधे मैया नर्मदा के तट पर आए हैं और नर्मदा मैया के तट पर बैठ करके इन्होंने दिव्य तपस्या की। कई वर्ष हो गए, जब हनुमान जी वापस लौट करके नहीं आए तो भगवान श्री राम ने पता लगवाया कि भाई हनुमान गए लेकिन वापस क्यों नहीं आए, कहाँ गए? तो पता चला कि हनुमान जी तो ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए, ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए, ब्रह्म हत्या के मोचन के लिए नर्मदा मैया के तट पर बैठ कर तप कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने सोचा कि हनुमान ने रावण का वध नहीं किया, वह केवल मेरे साथ था, तब उसको इतना बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो मैंने तो स्वयं अपने बाणों से वध किया, तो पाप तो मुझको भी लगा हुआ ब्रह्म हत्या का। तो यदि हनुमान ब्रह्म हत्या के पाप की निवृत्ति के लिए तप कर रहे हैं, तो भोलेनाथ की आज्ञा मुझको भी है और मुझे भी जाकर के ब्रह्म हत्या के पाप की निवृत्ति के लिए नर्मदा के तट पर जाकर के तप करना चाहिए। और भगवान श्री राम अयोध्या से नर्मदा मैया के तट पर आए और तप प्रारंभ किया। जहां भगवान श्री राम ने तप किया वह स्थान रामेश्वर नाम के स्थान से कहलाया। लक्ष्मण जी ने जब ये देखा कि मेरे भाई तपस्या कर रहे हैं ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए, विचार मन में आया फिर तो मुझे भी ब्रह्म हत्या लगी होगी अवश्य। लक्ष्मण जी भी आए और नर्मदा मैया के तट पर तप किया। जहां लक्ष्मण जी ने तप किया वह स्थान लक्ष्मणेश्वर कहलाया। जामवंत जी भी इसी विचार को सोच करके तपस्या करने के लिए आ गए, वह स्थान ऋक्षेश्वर कहलाया। इस प्रकार से जितने भी भगवान श्री राम के नल, नील, अंगद सभी भगवान श्री राम के सहयोगी तपस्या करने के लिए नर्मदा मैया के तट पर आए और यहाँ हनुमंतेश्वर नामक स्थान में तप किया। हनुमंतेश्वर सबसे प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि हनुमान जी ने सबसे प्रथम तपस्या की और सबसे उग्र तपस्या की, इसलिए हनुमंतेश्वर बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और इसी स्थान के निमित्त चारों तरफ भगवान श्री राम के सभी सहयोगियों ने बैठ करके दिव्य तप किया है।